सबसे पहले अगर आप थाईलैंड आ रहे हो, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी ना भाई, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा और क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या मैंने गलतियाँ की है, तो वो गलतियाँ आप मत करना। जैसे ही बोर्डिंग पास के लिए जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे भाई, और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट होगा, कुछ ऑफिसर मिलेंगे आपको, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे। पहले लोग बहुत ज़्यादा डिपोर्ट होते थे वहीं से, जहाँ पे आपका होटल आपने किया हुआ है उस तरफ आप मेट्रो से आ सकते हो। सिटी का नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए भाई, ये मोहतरमा कुछ बना रही है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट महेश नैनवार। मैं हूं उत्तराखंड केदारनाथ से और फिलहाल मैं घूम रहा हूं भाई थाईलैंड, और थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में इस टाइम हूं। आज सुबह मैं बैंकॉक पहुंचा हूं। सुबह 4:30 बजे मैं यहां पे पहुंच चुका था भाई। मेरी फ़्लाइट थी कोलकाता से बैंकॉक की। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई इंटरनेशनल सीरीज़ का। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बातें बताऊँगा जो मैंने गलतियाँ की है इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते टाइम, और जो यहाँ पहुँच के भी बहुत सारी गलतियाँ हुई है। अभी सुबह के लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह यहाँ पे खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप थाईलैंड आ रहे हो या अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और क्या क्या जो मैंने गलतियाँ की है वो मत आप करना इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप आ रहे हो भाई थाईलैंड, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो भाई टिकट होनी चाहिए इस टाइम, कंफर्म टिकट दोनों साइड की, या इंडिया से बैंकॉक और बैंकॉक से इंडिया। जैसे आप इंटरनेशनल जो भी हमारे एयरपोर्ट है दिल्ली से अगर आ रहे हो, या फिर कोलकाता से आप आ रहे हो, जैसे ही बोर्डिंग पास के लिए जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे भाई। देखते भी है, मेरा भी प्रॉपर देखा था कि आपके पास रिटर्न टिकट है। अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला हाँ रिटर्न टिकट है। बोला होटल बुकिंग है, मैंने कहा है। तो सबसे पहले मान के चलो कि होटल बुकिंग और रिटर्न फ़्लाइट टिकट चाहिए होती है भाई इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। तो मेरे पास दोनों थी, क्योंकि मैं जिसके पास से टिकट कराया था वो मेरा दोस्त है नॉमेड पुणेकर, उसका चैनल भी आ रहा है। तो वो बंदा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैवल कर चुका है थाईलैंड में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे करूँ, तो उसने मुझे सब चीज़ बताया कि महेश भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद ही आपका होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप बोर्डिंग करके आपका इमिग्रेशन में होगा, इमिग्रेशन में भी इंडिया में आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछा, बस आप क्या करते हो ये पूछा। तो मैंने बोला मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो बस बोल दिया ठीक है, और इस टाइम मारी। उसके बाद में चला गया लाइन में जहाँ पे वेटिंग होती है, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी 12:05 की इंडिया से, और करीब 4:30 बजे के करीब हम थाईलैंड पहुँचे बैंकॉक में। तो कुछ ऐसा बस स्टॉप होता है भाई, अपने जैसा ही है जैसे इंडिया में होता है, तो ज़्यादा खास नहीं है। खास बात ये है कि यहाँ पे देखिए कितना साफ़ सुथरा रोड है। जगह जगह आपको गुटखा खा के थूक के नहीं मिलेगा भाई। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर वेजिटेरियन कोई आ रहा है ना भाई यहाँ पे, उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा खाना ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर बहुत ज़्यादा महंगा उसको ख़रीदना पड़ेगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा। ये देखिए दुकानें अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। बट भाई शाम के टाइम यहाँ पे जो मेला लगता है ना, वो भाई साहब उसका क्या ही बताऊँ। तो जब मैं जा रहा था तब मैंने ये वाला प्लेस देखा था। इधर मैं कुछ खाने के लिए आया हूँ भाई। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? गुड। हाँ, थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है भाई, वही अपने इंडिया में जैसे सबको इंग्लिश नहीं आता है, हेलो, वैसे ही यहाँ पे भी सबको नहीं आता है। बट लोग बहुत अच्छे हैं भाई यहाँ के। तो मैं इनके पास जाऊँगा, इनसे बोलूँगा कुछ है तुम्हारे पास। हेलो दादी। हाँ नमस्ते, कैसे हो? हाउ आर यू? गुड। हाँ हाय ब्रदर। हेलो नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? हेलो। तो कुछ खाएंगे यहाँ पे इनके साथ बैठ के। ये देखिए भाई, ये मोहतरमा कुछ बना रही है, वही जैसे अपने यहाँ पे मोमोज टाइप का होता है वैसे ये कुछ बना रही है, इनका लोकल। देखिए ये सब रेडीमेड है। इसके हाथ में जो आप देख रहे होंगे वो सब पहले से आ रखे हैं। ये ऐसे मोमोज की तरह पैकिंग कर रही है इसको, बट ये मोमोज नहीं है भाई। ये यहाँ का कुछ बीफ वगैरह, पोर्क वगैरह वो सब उसके अंदर डाल के वो इसको बना रहे हैं। ये देखिए खनम तीप ओके। इसका नाम खनम तीप पता नहीं क्या है, बट मुझे नहीं आ रहा है। चीज़ें इनके पास इनकी थाई लैंग्वेज में लिखी हुई है। मैं भाई को बोला कि मेरे को फ्राइड राइस खाना है, तो फिर भाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा। या गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. या व्हाट्स योर नेम? B. बी। Sathit
बी साथिक Sathit. साथिक ओके His name is same in India people, you know. हाँ सार्थिक Because Thai people and have a culture from India, you know. ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो हमारा कल्चर है वो आप इंडियन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है और जो नाम भी है इनके थोड़ा बहुत हमारे इंडियंस नाम के जैसे ही है। तो भाई साहब बुद्धिस्ट है, जो हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी है इंडिया में उनके नाम के जैसे ही मिलते हैं। खापो Khao pot. खापोटम Tom. भाई Tom देखिए लगा। मेरे लिए मक्का लेके आ गए थैंक यू ब्रदर Yeah. Have good day. या थैंक यू टेस्टी है बट थोड़ा गर्म है बट अच्छा है यार। दिल यहाँ के लोगों के भी अच्छे हैं अपने इंडियंस के जैसे, बस आपको बात करना होता है, आपको दोस्त बनाना होता है। अगर आप दोस्त बना लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है भाई आके। जब मैं सुबह आ रहा था मैंने इनको खाली बोला था कि मैं रिटर्न आऊँगा, इन्होंने सोचा अगर नहीं आएगा बंदा, लेकिन मैं सच में आया यार। मैं आधा किलोमीटर दूर से वॉक करके आ गया मेरे लिए वॉकिंग करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि मैं पर डे वॉक करता हूँ, तो नॉर्मल सी बात है। एक चीज़ बोलूँ, ये लोग ना ब्लॉगर को बहुत प्यार करते हैं भाई मैंने जैसे बोला मैं ब्लॉगर हूँ, देखो मेरे को क्या दे दिया गिफ्ट में। आज का लंच तो हो गया मेरा, फ्राइड राइस प्लस ये। जब हम थाईलैंड में गांव की तरफ जाएंगे ना तब देखेंगे थाईलैंड के लोगों का प्यार कैसे होता है भाई एक टूरिस्ट के लिए। ज़्यादातर लोग जब भी थाईलैंड आते हैं ना वो यही इसी एरिया में घूमते हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कुछ नया करें। तो भाई ये रहा हमारा फ्राइड राइस प्लस एक ऑमलेट, और ये मुझे पड़ा है यहाँ की जो करेंसी है उसमें 40 बात में। अपने इंडियन का देखें तो 10 का 25, 20 का 50, माने कि 100 रुपये में। इंडियन करेंसी 100 रुपये में ठीक है यार, बट इससे पेट नहीं भरने वाला। मुझे दिन में कम से कम 3 या 4 बार खाना पड़ेगा तब जाके मेरा पेट भरेगा मैं बहुत फूडी हूँ भाई, बट इट्स ओके, खाएंगे कोई बात नहीं यार। जब आए हैं तो खाना तो है ही, खाने के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़ भाई। और जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे लेकिन खाने के लिए नहीं। ठीक है, खाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। तो भाई अभी हम जा एक बुद्धिस्ट टेम्पल को विज़िट करने के लिए, और ये मेरे भाई साहब है, लेट्स गो। और इनके साथ जा रहा हूँ। और भाई जहाँ पे मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया ना, वो लोग मेरे से पैसे नहीं ले रहे थे यार, सीरियसली मना कर रहे थे, बट मैंने कहा नहीं यार ले लो। This is house of monk. ओके Thai language say kutte. कुट्टे Yeah. ओके भाई मैं बहुत गलत बोलता हूँ क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता है। मेरे को क्या, किसी को भी नहीं आएगा भाई। एकदम से न्यू जगह जाओगे तो ऑब्वियसली आपको नहीं आएगा, बट माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको थाई आती है तो मेरा थोड़ा गड़बड़ होगा तो उसके लिए माफ़ी। बाकी ये भाई साहब है, इनके साथ जा रहा हूँ अभी एक टेम्पल को विज़िट करने के लिए, और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के लोग हैं भाई यहाँ पे वही अपने इंडिया के जैसे। मैं सोच रहा था इनको हिंदी नहीं आएगा या फिर कैसे सरवाइव कर पाऊँगा भाई, बट मैं कर पाऊँगा भाई आई कैन डू इट। ये देखिए भाई मैं फ़िलहाल एक बुद्धिस्ट टेम्पल में पहुँच चुका हूँ और कुछ ऐसा दिखता है भाई, अमेजिंग। और ये जो लोग हैं ये You know this या दिस इज़ स्टोन। stone is from China. ये देखिए भाई ये सारा का सारा जो पत्थर आप देख रहे हो चाइना से आया है। सर मोबाइल अलाउड? Come on. हाँ Buddhang Saranang Gacchami. बुद्धम शरणम गच्छामि। Same India. ये Painting. ओके Yeah. It's a long time. दिस इज हैंडमेड। Yeah. Wow. This temple is made from King Rama IV. तो भाई साहब फ़िलहाल टाइम आ गया है यहाँ से जाने का। डस्टबिन ओके थैंक यू या सी यू टुमारो। ओके टुमारो कम ओके เป็นไหมเดี๋ยวมาใหม่นะพรุ่งนี้มาใหม่นะ टुमारो โอเค ओके नाइस टू मीट यू आंटी बहुत अच्छी है यार। आंटी मेरे साथ बहुत देर से मजाक कर रही थी मैं खा रहा था ना या ओके
एक आंटी ये भी है, कल मिलेंगे। हाँ, सी यू टुमारो टुमारो। ओके, दिल जीत लिया भाई यहाँ के लोगों ने मेरा। तो अभी मुझे ये रोड पार करना है। देखिए आगे वही फिर से ये मैडम काफ़ी देर से खड़ी है भाई। देखिए हो गया ग्रीन, तो जैसे ग्रीन होगा वैसे ही मुझे रोड पार करना है। अपने इंडिया के जैसा नहीं है भाई, किसी भी टाइम निकलो, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। चलिए फाइनली मैं जिस लोकेशन की बात कर रहा था उस पर आ गया हूँ। एक ये है छोटा सा रिवर, और इसमें हम इसके साथ साथ ऐसे ही ट्रैवल करते जाएंगे, क्योंकि मुझे बातें करनी थी आपके साथ, इसीलिए मैंने ये वाला लोकेशन चुना था कि मैं इस पे चलते चलते आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो भाई बात ये थी कि जैसे मैंने इंडिया से फ़्लाइट लिया, इंडिया में मैंने इमिग्रेशन कैसे हुआ था वो मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं फ़्लाइट में आने के बाद थाईलैंड में क्या होगा। थाईलैंड में जैसे ही आप एंटर हो जाओगे ना, स्वर्ण भूमि नाम से एयरपोर्ट है बैंकॉक में, वहाँ की अगर आपकी फ़्लाइट रहेगी तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पर आओगे तो आप फ्लाइट से उतरोगे और अंदर जैसे घुसोगे तो लोग जल्दी जल्दी भागते रहते हैं। तो आप भी किसी के पीछे लग के एकदम से आ जाना। अगर आप सोलो कर रहे हो, 2 लोग भी है तब भी आप किसी के पीछे आ रहे होंगे। कुछ ऑफिसर मिलेंगे आपको, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे, देखेंगे अगर आपके पासपोर्ट में पहले से ही कोई ट्रैवल आपने किया है इंटरनेशनल तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, आपको बोलेंगे ठीक है जाओ। लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है तभी आपसे पूछते हैं कि आपके पास होटल बुकिंग है या फिर आप कहाँ जा रहे हो, अपना ट्रैवल आइटनरी दीजिए, आपका क्या क्या प्लान है। तो भाई मेरा तो क्या था, मेरे पास होटल बुकिंग थी तो मैंने बोला हाँ यस आई हैव होटल बुकिंग। एंड फिर पूछा कि तुम्हारा प्लान क्या है। मैंने बोला मैं 10 दिन के लिए ट्रैवल पे आया हूँ और 5-6 दिन में इधर ही रहूँगा बैंकॉक में, उसके बाद मैं पटाया चला जाऊँगा। तो पटाया की मेरे पास होटल बुकिंग नहीं थी, बस बैंकॉक की ही थी, 2-3 दिन की होटल बुकिंग थी मेरे पास। बट फिर भी उन्होंने मेरे से फिर ज़्यादा नहीं पूछा, ठीक है बोला जाओ, क्योंकि अभी वीज़ा फ्री चल रहा है इंडियंस के लिए तो वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे। लेकिन जब वीज़ा ऑन अराइवल होता है या फिर वीज़ा लगा के होता है तो बहुत सारे सवाल जवाब करते थे। पहले लोग बहुत ज़्यादा डिपोर्ट होते थे वहीं से, उसके बाद फिर जैसे वो ऑफिसर आपको छोड़ देंगे तो फिर आप इमिग्रेशन वाली लाइन में लगोगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस किसी ना किसी के पीछे चलते रहना। भाई मैं भी ऐसे किसी ना किसी के पीछे चल रहा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। बाकी लिखा होता है वहाँ पे कि कहाँ इमिग्रेशन ऑफिस कहाँ है या फिर आपको कैसे कैसे करना है, सब लिखा होता है, सब बोर्ड पे इंग्लिश में भी लिखा होता है और वहाँ की लैंग्वेज में भी लिखा होता है। तो फिर क्या हुआ मेरे साथ कि मैं भी लग गया लाइन में, इमिग्रेशन वाली लाइन में। और इमिग्रेशन वाली लाइन में जैसे ही लगा तो फिर वो मैम बैठी थी वहाँ पे, मेरे से पहले एक और लेडी थी, शायद वो पता नहीं कहाँ की थी। फिर वो मैम ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने मतलब फर्स्ट टाइम हाँ, मैंने बोला हाँ मैम मेरा ये पहली बार है। फिर बोला आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं ट्रैवल ब्लॉगर। और व्हाट्स योर चैनल नेम, तो मैंने उनको अपना चैनल का नाम बताया, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया भाई। तो फिर मेरे से बहुत ही मतलब स्माइल दे के बात कर रहे थे वो लोग, बहुत हंसमुख है भाई यहाँ के। फिर इजीली बाहर आया, फिर मुझे बताया गया था कि तुम्हारा जो लगेज है यानी कि जो पीछे का चेकिंग बैग है वो आपको बेल्ट नंबर 10 पे मिलेगा। फिर मैं गया वहाँ से, मैंने बैग उठाया, बहुत लेट में मेरा बैग आया। बैग उठाते ही मैं सीधा गया मेट्रो के लिए, क्योंकि मुझे पता था भाई मैं अगर कैब करके जाऊंगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा या बहुत बजट से बाहर हो जाएगा। तो अगर आप 2-3 लोग हो तो आप कैब कर लो, शेयरिंग में आप लोग डिवाइड कर देना तो आपको सस्ते में पड़ेगा। लेकिन जैसे सोलो आ रहे हो तो सोलो के लिए सबसे बढ़िया है ट्रेन। तो एक सिटी के लिए एक ट्रेन लाइन होती है, जैसे आप एयरपोर्ट पे आओगे तो आपको ढूंढना नहीं है, आपको सिंपली किसी भी लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट, उस पर जाना है और वहाँ पे देखना है बी नंबर का ऑप्शन। तो जैसे बी पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधे ज़मीन के अंदर पहुँच जाओगे, कम से कम 2-3 मंजिल नीचे पहुँचोगे। तो वहाँ ज़मीन के अंदर मेट्रो चलती है, वहाँ 5 बजे सुबह के 5 बजे चालू हो जाती है। तो उस मेट्रो में आपको बैठना है, उसके बाद जैसे आप उसमें बैठोगे तो वो आपको पहुंचा देगी सिटी। तो जहाँ पे आपका होटल आपने किया हुआ है उस तरफ आप मेट्रो से आ सकते हो। मैंने आपको बोला ना कि क्या क्या गलतियाँ की है मैंने यहाँ पे आने से पहले। तो भाई सबसे पहले अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो आपके पास बात होना ज़रूरी है भाई। आप थाई बात लेके आइए, इंडिया से ही लेके आइए। आप कोलकाता में एक्सचेंज कीजिए या फिर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली में एक्सचेंज कीजिए, मुंबई में भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। ज़्यादा नहीं तो करीब आपके पास 1000 बात तो होने चाहिए। पहले तो सभी इंडिया से लेके आइए, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके निकालोगे तो भाई एयरपोर्ट में आप जैसी बात निकालोगे ना बहुत ज़्यादा आपको कम मतलब चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं उसी डर से मैंने भी एयरपोर्ट पे नहीं किया और मेरे पास बात ही नहीं था। इंडियन आईसी और डॉलर थे, डॉलर लेके आया था मैं इंडिया से। तो भाई क्या हुआ कि चलो थोड़ा चलते चलते बात करते हैं कि मैंने
फिर एक भाई से बोला यार मैं आपको इंडियन करेंसी देता हूँ, मुझे थोड़ा बात दे दो। तो वो तो तुम्हारा महेश भाई थोड़ा जुगाड़ी आदमी है, इसलिए मैंने जुगाड़ कर दिया। लेकिन आपसे अगर ये सब जुगाड़ नहीं होगा तो आप पहले से ही इंडिया से बात लेके आना। मेट्रो स्टेशन से अपना जो मेरा हॉस्टल था वहाँ का लोकेशन देखा, 2-3 किलोमीटर था। मैंने सोचा यार सुबह सुबह का टाइम है, काहे मैं रैपिडो करूँ, मैं आराम से पैदल पैदल आ गया क्योंकि मॉर्निंग में मुझे वॉक करना अच्छा लगता है। फिर मैं क्यों भूल जाऊँ कि मैं पहले कितना पैदल चलता था, और फिर उससे पहले कि मैं भाई पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड का हूँ। उत्तराखंड में पैदल चलना आम बात है भाई, आम बात, बचपन से पैदल चले हैं अब तक। बाकी सिटी का नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये थी भाई कहानी मेरी कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा और क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या मैंने गलतियाँ की है। तो वो गलतियाँ आप मत करना, और सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बता दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अभी आपको घुमाते हैं, इस तरफ दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो भाई मुझे यहाँ पे कुछ छप्पर टाइप के दिख रहे हैं, तो ये छप्पर क्या है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यार। और ये भाई ये नदी नहीं है, यहाँ का नाला है, नाला, और नाला इतना खूबसूरत है सोचो। और यहाँ पे शायद किसी ने टेंट वेंट लगा रखे हैं, घर लग रहे हैं यार मुझे किसी के। ओह माय गुडनेस, ये देखिए भाई यहाँ तो टेंट वेंट लगे पड़े यार, मैं भी सो सकता हूँ इनके साथ यहाँ। ओ भाई साहब, तो जो ये वाला एरिया है ना भाई, ये है यहाँ के जो मतलब गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, अपने इंडिया में बोलूँ तो झुग्गी झोपड़ी वाले, तो वो सभी है भाई ये। और सच में यार इन्होंने टेंट लगा के रह रहे हैं इसके अंदर, और इनके लिए देखिए एक पब्लिक वॉशरूम भी मिला है, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, ये शायद गवर्नमेंट के द्वारा से इनको मिला होगा। मैं भी कहीं पे अपना टेंट लगा के सो सकता हूँ रात को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरा बजट हिल जाएगा। अभी तो मेरा आ रहा है ये सब इतना पैसा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टाइम ट्रैवल करना है तो फिर मुझे बजट में करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए। तो लेकिन लोग अच्छे हैं यार। आज देखो ना, मैं खाना खा रहा था वहाँ पे, वो मेरे से पैसे नहीं ले रहे थे, बोले थे नहीं नहीं ठीक है आप हमारे गेस्ट हो। अबे यार नहीं, ले लो। तो मैंने फिर भी उनको दिया। और भाई मेरे को पानी ख़रीदना पड़ रहा है यहाँ पे, तो वो थोड़ा अभी मेरे लिए टफ़ लग रहा है। आगे आगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ से आप पानी वानी भर सकते हो फ्री में, कैसे आप पानी पी सकते हो यहाँ पे, और कौन सा पानी पीना सही है। वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। फ़िलहाल तो हम अभी इस रोड पे जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। और भाई फ़िलहाल मैं एक खूबसूरत सी जगह पे आया हूँ, और देखिए यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए आगे, ये कोई चौराहा है, मुझे भी नहीं पता इस जगह का नाम, लेकिन अच्छा लगा तो मैं इधर की तरफ आ गया। अभी मैं फिर से उधर से जाऊँगा, जिस रास्ते में आया हूँ उसी रास्ते अपनी हॉस्टल की तरफ जाऊँगा। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी ना भाई, मैं वो आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने सोचा कि मैं एयरपोर्ट से पहले अपने हॉस्टल जाता हूँ, उसके बाद ही सिम खरीदूँगा, उसके बाद ही जो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसी गलती आप मत करना अगर आप थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रैवलर हो। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो या फिर आप एक हॉलीडे ट्रिप पे आ रहे हो, यानी कि मौज मस्ती करने आप आ रहे हो, तो दोनों डिफरेंट है। एक बजट ट्रैवलर होता है जिसको लॉन्ग टाइम ट्रैवलर करना होता है, एक्सप्लोरर होता है। तो मैं उन्हीं में से एक था। तो मैंने कहा यार अभी मैं इतना महंगा सिम न लेके, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत महंगा सिम मिलता है, मैं अपने हॉस्टल जाता हूँ, बैग वैग रख के फिर जाके सिम खरीदने जाऊँगा। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, आपके पास अगर सिम नहीं होगा, तो आप वो लोकेशन कैसे ढूंढोगे अपनी हॉस्टल की, सबसे बड़ा पॉइंट है। या तो आपको कैब हायर करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो ओला या फिर 2 व्हीलर हायर करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा ये मेरा लोकेशन है, यहाँ पे चलोगे, तो वो शायद बोलेगा कि ठीक है कुछ पैसा लेगा आपसे एक्स्ट्रा। लेकिन सबसे बढ़िया जो बेस्ट है कि आपको सिम लेनी चाहिए। आप इंडिया में भी ले सकते हो, अगर आप इंडिया फ़्लाइट ले रहे हो तो वहीं पे आपको एयरपोर्ट पे सिम भी मिल जाएगी। थोड़ा महंगी लगेगी आपको, क्योंकि वो 1000 रुपये 1100 रुपये बोलते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ेगा कि नहीं यार इंडिया वाली सही थी, वहाँ से लेने पे सस्ता पड़ जाता। तो एयरपोर्ट से सिम ले लेना, पैक भी ले लेना, शायद सबसे छोटा वाला लेना, सबसे छोटा पैक लेना। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आप कभी सिम लोगे थाईलैंड में तो सबसे छोटा वाला पैक ले लो 7 डेज़ का। तो सिम का कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो आपको मैं कम पैक लेने के लिए बोल रहा हूँ। 7 दिन का लोगे, बाद में आप एक्सपेंड करोगे तो आपका 100 थाई बात के आसपास हो जाएगा। यानी कोई अपना जैसे महीने का रिचार्ज पड़ता है वैसे ही रिचार्ज पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिम नहीं लोगे तो भाई आपको तकलीफ़ हो जाएगी एयरपोर्ट से हॉस्टल जाने में, जैसे मुझे हुई।
मैं तो फिर जैसे तैसे करके मैनेज करके आ गया भाई, लोगों से वाईफाई लेके जुगाड़ करके। और यहाँ पे सच बताऊँ तो लोगों को इंग्लिश नहीं आती है भाई, बहुत ही कम आती है। अपने यहाँ पे जितना लोग बोलते हैं ना उतना भी नहीं आती है। एटलीस्ट अपने यहाँ पे ये इतना पता होता है वाईफाई किसको बोलते, इंटरनेट शेयरिंग किसको बोलते, सब पता होता है हमारे यहाँ पे। बच्चे को पता है। सिम एयरपोर्ट पर ही खरीद लेना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आपके पास इंटरनेट रहेगा तो आप एटलीस्ट अपनी जगह ढूंढ तो सकते हो। फिलहाल अपनी वाली गली में आ गया हूँ, अंदर हॉस्टल वाली गली में। और शायद रास्ता तो नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई महेश भाई का बहुत शार्क माइंड है। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है और बहुत ही ज़्यादा वीडियो आने वाले हैं आगे भी। और आपको थाईलैंड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहना मेरे साथ। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।